अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो में। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को डू व्हाइल लूप के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है वो है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप के बारे में हम बात करेंगे। नेस्टेड किसे कहते हैं? एक किसी परिंदे का जो घोंसला होता है उसको नेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी एक के अंदर दूसरी लकड़ी अंदर हुई होती है, तिन के अंदर हुए होते हैं, तो एक नेस्ट बना होता है। इसी तरह हम, जैसे मैंने आप लोगों को इफ में समझाया था कि एक इफ के अंदर दूसरे इफ को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक इफ का दूसरे इफ के साथ एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है पेरेंट और चाइल्ड का। इसी तरह नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है कि पेरेंट और चाइल्ड का लूप्स का आपस में कनेक्शन होता है। यानी पहला फॉर और सेकंड फॉर, तो पहला फॉर पेरेंट होगा, सेकंड फॉर क्या होगा? चाइल्ड होगा। फिर थर्ड फॉर अगर आप लोग यूज करोगे तो थर्ड वाला चाइल्ड होगा सेकंड वाले फॉर के लिए, और सेकंड वाला फॉर क्या होगा? थर्ड के लिए पेरेंट होगा। तो इस तरह से ये लूप्स काम करते हैं नेस्टेड फॉर लूप में। ठीक हो गया। अब दूसरी बात मैं आप लोग को समझा दूं। दूसरी बात ये है कि अगर हम नेस्टेड फॉर लूप में दो फॉर लूप्स लें तो पहला फॉर लूप क्या बनाएगा आप लोगों का? हॉरिजॉन्टली एक रो बनाएगा। ठीक है, और सेकंड वाला जो होगा यानी चाइल्ड फॉर लूप जो होगा वो कॉलम्स बनाता जाएगा। अब कुछ भी हम प्रिंट करें तो वो रो बनाएगा आउटर लूप, और इनर लूप जो होगा यानी चाइल्ड लूप जो होगा वो कॉलम बनाता जाएगा। ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता, तो आज हम टॉपिक नंबर 14 पढ़ते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? नेस्टेड फॉर लूप। ओके, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट नहीं दिया, इसी वजह से एक्सेस नहीं दे रहा। डॉट डॉट। ओके, वॉइड मेन। सबसे पहले सिंटैक्स। सिंटैक्स में कैसे? फॉर अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, अब यहां पर क्या होगा? अगेन बॉडी हो गई। अब बॉडी के अंदर क्या होगा? बॉडी के अंदर फॉर, फिर सेम वही चीजें। सही है। अब इसकी भी अपनी बॉडी होगी। समझ आ गई? इस तरह से ये काम करता है। इस तरह से ये काम करता है, यानी एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर जब आप लोग यूज करते हो तो हम इसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। सही हो गया। मैं आप लोगों को स्टार का एक जो कॉमन है यूट्यूब पर भी और काफी जगहों पर जो हमें सिखाया जाता है कि स्टार कैसे बनाते हैं, स्टार्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे प्रिंट करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इंट नंबर या इंट नंबर इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं? फॉर के बाद हम क्या करते हैं? नंबर इज इक्वल टू 1, यानी ये साइन ऑपरेटर, और फिर कंडीशन लगाएंगे कि नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन, और अगेन इंक्रीमेंटेशन करेंगे प्लस प्लस और बॉडी डाल दी। अब इसका क्या होगा कि 5 टाइम प्रिंट होगा। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो किस तरह से? मैं लोगों को स्टार प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अब ये प्रिंट होगा, आप लोग देखना। अच्छा, इस तरह से ये प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5। ओके, अगर आप लोग इसको एक ही लाइन में, अगर आप लोग इसको एक ही लाइन में शो करवाना चाहते हो, 5 लाइंस में नहीं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा, इस बात को भी आप लोग मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इसको समझो कि इसने कितनी रोज पकड़ी है। रोज हॉरिजॉन्टल को कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो 5 रोज इसने बनाई है, 5 हॉरिजॉन्टल इसने बनाई है।
तो ये बाहर यानी पहला जो फॉर लूप होता है इसके अंदर हम दोबारा अंदर एक दूसरा फॉर लूप यूज करेंगे, लेकिन जो पहला वाला ये वाला फॉर लूप है ये क्या बना रहा है, रो बना रहा है। क्या बना रहा है, रो बना रहा है। बट मसला ये है कि इसके अंदर जो दूसरा फॉर लूप होगा अगर हम उसको भी ले लें और उसको भी प्रिंट करें, क्या करें, उसको भी प्रिंट करें, मैंने इसको प्रिंट किया तो आप लोग को पता चलेगा क्या बनता है। एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। तो इसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमने दोनों में सेम वेरिएबल ली। तो आप लोग क्या करोगे, वेरिएबल को चेंज कर दोगे। यानी डायरेक्ट भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, या यहाँ पर भी सारे आप लोग कर सकते हो। इंट नंबर 2 इज लेस देन यानी साइन ऑपरेटर 1। ओके, अब यहाँ पर 2 लिख लो, यहाँ पर भी 2 लिख लो, नंबर 2। अब इसको चेक करते हैं, अब क्या बनता है देखते हैं। अब कितनी दफा प्रिंट हुआ चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन ये काफी दफा 10-20 दफा ये प्रिंट हुआ। सही है, अगर आप लोग इसको गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई 20 दफा हुआ होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ आते हैं। अब मैंने जैसे इसको रन किया ना तो इसने रो बनाए, जैसे ऊपर के फॉर लूप ने रो बनाए इस तरह इसने भी रो बनाए। बट इसने रो नहीं बनाए, रो बनाए नहीं है, नजर आ रहे हैं। जो कानूनी तौर पर यानी जो रूल्स है ना वो ये है कि जो पेरेंट फॉर होता है वो रो बनाते हैं इस तरह से, जो चाइल्ड रो होता है वो कॉलम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम कुछ प्रिंट करेंगे फॉर में तो वो इस तरह से प्रिंट होगा, अगर हम अंदर की फॉर में प्रिंट करेंगे वो इसी तरह प्रिंट होगा। ठीक हो गया, समझ आ गया। लेकिन मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है बेसिकली कि हम प्रिंट के अंदर यूज कर रहे हैं, जबकि अगर आप लोग नेक्स्ट लाइन, अगर आपको नीड नहीं है नेक्स्ट लाइन की तो फिर आप लोग प्रिंट यूज ना करें, बल्कि क्या यूज करें, फिर आप लोग यूज करें std out डॉट राइट। क्यों, इसके लिए हम अगर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे ना इसके जरिए ये भी शो करता है मैसेज, ये भी प्रिंट शो करवाता है, लेकिन इसमें क्या होता है नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता, उसी लाइन में शो करवाता है। क्या करते हैं, उसी लाइन में शो कर देता है और ये नेक्स्ट लाइन में लेकर जाते हैं। यानी जितनी दफा ये लूप चलेगा उतनी दफा ये नेक्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट करता रहेगा और ये उसी लाइन में प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, अब आप लोग देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, सही हो गया। इसने क्या किया, 6 दफा प्रिंट कर दिया, रो को कर दिया, और उसके बाद इसने कॉलम को प्रिंट किया। कितनी दफा, 1 2 3 4 5 6, 6 दफा इसने क्या किया, कॉलम को प्रिंट कर दिया। सही हो गया। अब हम चेक करते हैं, हम देखो 1 2 3 4 5, 5 दफा कर दिया। ठीक है, तो इज इक्वल टू के साथ एक दफा और भी प्रिंट करते हैं। अच्छा, अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है, आप लोग को इतना समझ आ गया कि पेरेंट फॉर क्या करते हैं, वो रो बनाते हैं, चाइल्ड फॉर क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो ये जो जितने रो हैं ये पेरेंट ने बनाए, पेरेंट फॉर ने, और जितने कॉलम है ये किसने बनाई, चाइल्ड फॉर ने। ओके हो गया, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आप लोग चाहते क्या हो कि रो और कॉलम की बेस पर हम एक
यानी यहां से शुरू हो जाए एंड तक पूरा हो जाए। अब इसको कैसे करेंगे, ये स्टार हटा दिए, क्या कर दिए, ये स्टार मैंने हटा दिए, यहां पर इसकी नीड नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब इसने कितने प्रिंट कर दिए, कितने, 1 2 3 4, तकरीबन कोई 12 है या 12 से ज्यादा है। ठीक है, अब क्या है कि जितने इसके प्रिंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि प्रिंट इसमें करें लेकिन नेक्स्ट लाइन पर भी जाए, क्या करे, नेक्स्ट लाइन पर भी जाए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब क्या हुआ, हुआ ये कि पहले इसने क्या किया, 5 रो बना ली, 1 2 3 4 5, 5 रो बना लिए। उसमें हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, सिर्फ रो बनवा लिए। अंदर के स्टार्स के लिए, अंदर के चाइल्ड के लिए हमने क्या बना लिए, जस्ट फॉर रो बना लिए। तो 5 रो बन गए। अब उसने क्या किया, अंदर की रो ने उतनी ही स्टार प्रिंट किए जितने इसके अंदर कंडीशन 5। आप लोग इसको गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 इसने क्या कर दिए, कॉलन बना दिए। और कॉलन के अंदर स्टार भी किसने प्रिंट किए हुए हैं, चाइल्ड फॉर ने। किसने प्रिंट किए हुए हैं, चाइल्ड के फॉर ने प्रिंट किए हुए हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। क्या करता है, इस तरह से ये काम करता है। एक और मजे की चीज करते हैं इसमें, चेक। अच्छा, 5 माइनस करता जाएगा, नहीं, अब इसको हम रन करते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों के लॉजिक्स क्लियर होंगे। सही हो गया। अब ये माइनस कर रहे नहीं कर रहे, मुझे तो लग रहा है कि इसमें इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये मेन फॉर लूप है। ओके हो गया। इसने क्रिएट कर लिया है और ओके। इनफाइनाइट जा रहा है, ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड। गूगल से मैं आप लोगों को इमेज दिखाता हूँ। सर्च कर लो। और लूप स्टार्स पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, है तो सही। ओके,
अच्छा, हमने जो बनाना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। दिया तो सही, सही है। ओके, हो गया। हमसे एक मिस्टेक हो रही थी, वो मिस्टेक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ दिखा दूँ कि हमने बनाने क्या है, पैटर्न्स बनाने हैं, स्टार्स के क्या बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं। इस तरह से देखेंगे, पैटर्न है एक, ठीक है, ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। ये वाला पैटर्न तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरह से 5 रो और 5 कॉलम्स को बनाओगे, ठीक है। ये पैटर्न्स मैं दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, सही है। अच्छा, मैं आप लोगों को यही पैटर्न्स दिखाना चाहता। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ किया की है, हमने अलहदा एक रो अलहदा एक कॉलम बनाई है, यानी बने इसके भी हैं इसके भी। इस तरह से कैसे, यानी पहले ये कंडीशन चली है एक दफा, चलने के बाद अंदर फॉर लूप के अंदर आई है। अब जब तक ये अंदर वाली फॉर लूप जो है इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये ऊपर की कंडीशन में नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि एक दफा ये रो बन गई। अब कितनी दफा चलेगा ये, 5 दफा चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। जब तक 6 नहीं हो जाता तब तक ये अंदर वाली क्या चलेगी, लूप चलेगी। तो ये कॉलम बना रहा है, तो इसने कितने कॉलम बना लिए, 5। तो 1 2 3 4 5 स्टार इसने प्रिंट कर दी, ठीक हो गया। फिर दूसरे में आ गया, फिर इसने 5 स्टार, फिर तीसरे में आ गया, फिर इतने, इस तरह से ये 5 5 स्टार चल रहे हैं। सही है, 5 कॉलम और 5 रो बना दिए इसने, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक इस तरह से शेप बने, तो उसके लिए करना ये है कि ऊपर और नीचे के आपस में कनेक्शन बनाएंगे। हम यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। कनेक्शन ऐसे होगा कि नंबर, अब क्या होगा कि जब तक, यानी कि ये एक दफा चली, उसके बाद नीचे आएगा कंडीशन, कंडीशन के अंदर 1 है तो इसके अंदर 1 वैल्यू है, इसके अंदर कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। तो 1 ऐसे एक दफा चलेगा, एक दफा चलने के बाद, एक दफा कंडीशन अंदर की भी चलने के बाद ये प्रिंट कर देगा। दोबारा जब देखेगा तो इसके अंदर 2 वैल्यू है, तो 2 बराबर है 1 के या 2 लेस है, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगी अंदर की, फिर ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाने के बाद फिर ये 2 वैल्यू हो जाएगी प्लस, और ये इसके साथ एक दफा चलेगा, चलने के बाद नीचे आ जाएगा। तो 2 2 के बराबर है, हाँ बराबर है, तो एक दफा कंडीशन चलेगा। तो इस तरह से अब हम इसको चलाएंगे। अब इसको चेक करते हैं, चेक, ठीक है। तो इस तरह से इसके पैटर्न्स हम बना सकते हैं। अब देखो, एक पहली रो चली थी ना, तो उससे रो बनी, यहाँ पर एक दफा कंडीशन चला था। तो अब क्या है, कंडीशन चलने के बाद इसने एक ही कॉलम भी बनाया, फिर दोबारा 2 के बराबर हो गया, बराबर हुआ, तो इसने एक रो बना लिया। लेकिन इसने एक रो के साथ 2 कॉलम बनाए हैं। 2 कॉलम कैसे, कि नीचे के अंदर दोबारा चलेगा, इसके अंदर 1 वैल्यू है, एक दफा चलेगा, 2 दफा चलेगा, तो 2 2 के बराबर है, हाँ बराबर है, 2 दफा चलेगा कॉलम, चल गया। फिर जब इसके अंदर 3 वैल्यू आ जाएगी तो 3 2 के बराबर है, नहीं, तो ये ऊपर चला जाएगा 3, और फिर 3 दफा ये चलेगा, तो देखो एक दफा रो चली है तीसरी, और फिर 3 दफा कॉलम चला है, ठीक है। इस तरह से 4 दफा, इस तरह 5 दफा। तो ये एक पैटर्न मैंने आप लोगों को जो दिखाया, आप लोगों को दिखा दिया, वो वाला पैटर्न बना दिया, ठीक हो गया। तो एक तो ये वाला पैटर्न है, सही है। अच्छा, अब एक दूसरा पैटर्न है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो अब माइनस में बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, वो माइनस में हम बनाएंगे। अच्छा, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कौन सा वाला पैटर्न मैं दिखाऊं, ये वाला मैंने दिखा दिया, ओके। अब ये वाला माइनस के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। हम्म, अब एक और पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने ये वाला तो दिखा दिया, सही है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं,
क्या करेंगे, ऊपर वाले को माइनस करेंगे। अब कैसे होगा, क्या मतलब माइनस कैसे होगा? अब इसके अंदर हम वैल्यू चेंज करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को हम चेंज करेंगे। वैल्यू कैसे चेंज करेंगे कि अब ये 5 रो को इस तरह से बनेगा। पहले ये ऐसे बनाता था, अब ये ऐसे बनाएगा। कैसे, वेरिएबल को हम वैल्यू क्या देते हैं, 5। क्या देते हैं वैल्यू को, 5। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, 1। क्या करते हैं, हम 1 करते हैं। अब क्या होगा कि वैल्यू उल्टी जाएगी इंक्रीमेंटेशन में, यानी डिक्रीमेंटेशन। पहले इंक्रीमेंटेशन होती थी, अब डिक्रीमेंटेशन होगी। डिक्रीमेंटेशन कैसे होगी कि पहली एक रो बनेगी, माइनस होगी, एक रो कम होगी, एक रो कम होगी, इस तरह से। अब ये ऐसे चले ना, अब ये ऐसे चलेगा। ठीक हो गया। तो अब इसको हम माइनस कर रहे हैं और नीचे वाले को प्लस कर रहे हैं। तो एक वैल्यू ज्यादा होगी, यानी एक कॉलम ज्यादा होगा और रो कम होता जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, इसकी मिस्टेक तो नहीं। ओके ओके ओके, सही है, ये भी मैंने ठीक दिया। ये भी सही दिया, हम तो करना चाहिए। मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। अगेन हम इसको रिस्टार्ट कर रन करते हैं। ये कोई मिस्टेक दिखा रहा है, जबकि दिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि एक कम। अगर हम इसको ऑन कर लें, प्लस प्लस, और यहाँ पर वैल्यू जो है ओके, अच्छा, इस चीज की मिस्टेक है। तो दिए ओके, मिस्टेक यहाँ पर मुझे पता चल गई है कि मैंने माइनस में अगर चलाना है ना, तो माइनस में चलाने के साथ इसका, अब ये इससे लेस है नहीं, बराबर है नहीं, तो अब ये माइनस नहीं करेगा। अब हमने क्या करना है कि भाई ये नंबर के अंदर जो वैल्यू 5 है ये ग्रेटर है 1 से। अब जब तक ये लेस नहीं होगी तब तक ये चलाओ। अब ये क्या है पैटर्न, आप लोगों को ये वाला पैटर्न दिखाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊं। सेकंड, ये वाला पहले इस तरह का पैटर्न था ना, अब इस तरह का पैटर्न है। कौन सा वाला पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला पैटर्न है। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को ये वाला, अब ये वाला नजर आ रहा है। इस तरह से ये पैटर्न है। अगर आप लोग प्लस और माइनस की गेम को चेंज करो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर माइनस के साथ चलना चाहते हो तो इस कंडीशन का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। और दूसरी बात आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये वाला जो इफ है ना, ये वाला इफ, ये क्रिएट करता है किसको, रो को। ठीक है, ये करता है क्रिएट रो को, और ये वाला जो है ये क्रिएट करता है कॉलन को। ये क्रिएट क्या करता है, कॉलन को। ठीक है, ये क्या करता है, क्रिएट करता है कॉलन को। ठीक है, अगर आप लोग को ये रो और कॉलम का तरतीब समझ आ गया ना, तो बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, कोई कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग इसमें जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट का दिखाया, सारे रो और कॉलम 5-5 दफा क्रिएट हुए। फिर मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऊपर वाला कम होगा, नीचे वाले ज्यादा होते जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को दिखाया कि ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाले कम होते जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये एक एक माइनस हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर से एक एक रो माइनस हो रही है। ठीक है, और यहाँ से कॉलम ज्यादा होते जा रहे हैं, वही 5 हो रहे हैं लेकिन ये कम होते जा रहे हैं रो के स्टार्स। ठीक है, अगर आप लोग ऊपर की ज्यादा करना चाहते हो और नीचे की भी ज्यादा करना चाहते हो, तो फिर बराबर करोगे, एक एक ऐसे ज्यादा होता जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आप लोगों का लॉजिक मजबूत होगा। रिपीटिशन फॉर लूप का मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे नेस्टेड फॉर लूप में रिपीटिशन का हम काम करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करनी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा आप लोगों का जो ये वर्क है इसका आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है तो कमेंट में लाजमी मुझे इन्फॉर्म करना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।